यूपी के आगरा में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में गरजे राकेश टिकैत। आगरा में पहली बार हुआ जोरदार प्रदर्शन। किसान महापंचायत के दौरान टिकैत बोले कि देश में कई तरह के व्यापार होते हैं, लेकिन अब सरकार भूख का व्यापार करने में जुट गई है। उसे व्यापारियों से प्यार है, इसलिए उनके फायदे का कानून बनाया गया है। अनाज पर व्यापारियों का एकाधिकार करने की तैयारियां हैं। सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही फसलों की खरीद हो, इस पर कानून लाना होगा। मक्खन पहलवान, मैं ग्रामीण तहसील ग्राम ओलेंडा का रहने वाला हूं और मैं इस किसान महापंचायत में अपनी भागीदारी, युवाओं की भागीदारी निभाने के लिए आया हूं। केंद्र सरकार जो किसानों के विरोध में ये 3 काले कानून लाई है, इसके लिए करावली की इस पावन धरती से मैं एक ऐलान करता हूं। टिकैत साहब के एक कॉल पर पूरे क्षेत्र का किसान और युवा टिकैत साहब की एक आवाज पर दिल्ली के बॉर्डरों पे खड़ा मिलेगा। मैं टिकैत साहब को विश्वास दिलाता हूं कि ये पावन धरती, ये वीरों की धरती करावली कभी भी किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और मैं इस करावली की पावन धरती से केंद्र सरकार को एक बात कह देना चाहता हूं, हर कंडीशन में ये तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे। ये किसान विरोधी बिल है। किसान दो उद्योगपतियों का बदुआ मजदूर नहीं बन सकता। हर कंडीशन पर केंद्र सरकार ये तीनों काले कानून वापस ले, चाहे कितना भी लंबा आंदोलन चले। किसानों ने तय कर लिया है, युवाओं ने तय कर लिया है, ये झूठी और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में इन्होंने सिर्फ छलावा, धोखा युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ देने का काम इस देश का अन्नदाता और इस देश का युवा करेगा। तो मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में नहीं मिल रहा है। रोटी को तिजोरी में बंद करने का क्रम चल रहा है। गोदाम पहले तैयार हो गए हैं, जबकि कानून बाद में आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यापारियों के हित सिद्ध करने के लिए नए कानून लाए गए हैं। जल्द इनको वापस लिए जाए, नहीं तो जनता अपने स्तर से फैसला करेगी। सरकार देश में ऐसी बीमारी लाना चाह रही है जिसका कोई इलाज नहीं है। किसान अपनी मांगों से पहले हटने वाले नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा और ये पूरे देश में फैलेगा। ये तो आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार बात नहीं मान रही। आंदोलन जारी रहेगा जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। देश में आंदोलन जारी रहेगा जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे। आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल ताजनगरी में हुई, क्रांतिकारी लोग हैं, लेकिन इनके ट्रैक्टर पुलिस न रोके। अगला जो आंदोलन होगा पुलिस ट्रैक्टर नहीं रोकेगी। मैं इस करावली क्षेत्र के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं और देश दुनिया के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि युवा देश की ताकत है। परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम, इन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृष काय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक। मैं केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देता हूं कि कृष काय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक। न भारत को फिर दुनिया वाले युवा नाम से जानेंगे, न भारत को फिर दुनिया। हजारों किसानों ने माननीय राकेश टिकैत को आशीर्वाद प्रदान किया है और अगली बैठक फिर भी मुझे लगता है कि अब फतेहाबाद में होगी, जिसकी तारीख बाद में तय होगी। आलू की खुदाई और गेहूं की कटाई के बाद में हम फिर निवेदन करेंगे कि आगरा में के फतेहाबाद में, आगरा के फतेहाबाद तहसील में एक सभा फिर हम लोग करेंगे। मैं आगरा करावली तहसील के समस्त पूरे तहसील को, मैं उन कार्यकर्ताओं, किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस ऐतिहासिक महापंचायत को संपन्न कराया। युवाओं की उसमें पूरी भागीदारी है, क्योंकि इस देश को सिर्फ 2 ही लोग चलाते हैं, एक जवान और एक किसान। जो देश के बॉर्डर पर खड़ा है वो जवान, वो एक किसान का बेटा है। और हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, वो जवान जो किसान के ही बेटे हम लोग। हमारे माँ बाप ने मेहनत की है, किसान है हमारे माँ बाप। हमको इतने उसके लिए गर्व को चुकाना है, हमको गर्व अपने ऊपर। और हमारा देश का युवा, आगे वाली पीढ़ी, सब कुछ राकेश टिकैत जी के साथ है, क्योंकि ये खड़े हुए हैं हमारे किसानों के लिए। हर कोई खड़ा होता है उन कंपनियों के लिए, उन हजारों महंगी कंपनियों के, करोड़ों कंपनियों के लिए जो अरबों कमा रही हैं, वो खड़े हुए हैं हमारे लिए खड़े हुए हैं।